Jai Hind everyone. So today's topic is subphylum Cephalochordata. प्रोटोकॉर्डेट्स या क्रैनियट्स में हम लोग तीन जो है सब फाइलम्स हैं हमारे पास, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। तो अभी आज हम लोग सेफेलोकॉर्डेट्स डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन विथ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेट्स। तो सेफेलोकॉर्डेट्स में क्या क्या हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज हैबिट एंड हैबिटेट, वो एनिमल कहाँ रहता है, कैसे बिहेव करता है। देन वी विल डिस्कस एक्सटर्नल फीचर, कैसे आप एक्सटर्नली जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उसको विजुअलाइज करके कैसे पहचानेंगे कि व्हाट इज दैट एनिमल। देन वी विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमिकल फीचर, कि उसके बनावट कैसी है। उसमें दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। व्हाट वी विल डिस्कस हियर इज फर्स्ट इज स्टेटस ऑफ फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर, है ना, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर। हियर वी विल सी व्हाट इज द स्टेटस इन दिस एनिमल एंड देन वी विल डिस्कस, सिंस दे आर प्रिमिटिव एनिमल्स, प्रोटोकॉर्डेट्स आर primitive animals, so different system are evolving, so we will see what is advancement in digestive system, coelom, circulatory system, nervous system, excretory system, respiration and reproduction. Then we will see the classification status also. तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट दैट वी विल डिस्कस इज हैबिट एंड हैबिटेट। तो देखिए ये एनिमल जो है सेफेलोकॉर्डेट्स, चाहे जो भी यूरोकॉर्डेट्स हो, आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए, वो हमेशा एक्सक्लूसिवली, निश्चित रूप से वो कहां पाए जाएंगे, मैराइन है। तो एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल है। बट दिस एनिमल दैट इज ब्रैंकियोस्टोमा, ये जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया है दैट इज ब्रैंकियोस्टोमा। तो ब्रैंकियोस्टोमा का अब जो बिहेवियर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द part of its body is buried in the sand. Suppose this is animal, okay, so this is oral hood and this is the body, okay, and if you see the only oral hood, this is oral hood that is projected out of the sand. Rest of the body, if this is the level of sand, then rest of the body is buried and only the oral hood that is projected out of the sand, okay. Now this is unique kind of behavior that this animal shows. So mostly they are sessile and sedentary, sessile and sedentary. तो ज्यादातर ये sedentary रहते, ठीक है ना। अच्छा भाई, how it looks like, कैसा दिख रहा है सबको? अच्छा, टाइगर जैसा दिख रहा है। नहीं, टाइगर नहीं है भाई, it appears like a fish. Most of you visualize it as a fish. So these are fish like animal. कैसा है एनिमल? फिश लाइक एनिमल है। एंड इफ यू सी दिस, हियर इज अ प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर। यहां पे क्या है, एक प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर आपको, दिस इज एंटीरियर साइड एंड दिस इज पोस्टीरियर साइड। सो हियर यू विल सी अ प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर दैट इज रोस्ट्रम। ध्यान से, यहां पे यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, ये हेड नहीं है, दिस इज नॉट हेड, ठीक है। तो हेड नहीं है तो बॉडी में है क्या भाई, ट्रंक एंड टेल। तो बॉडी इज डिविजिबल इनटू ट्रंक एंड टेल। तो आपके बॉडी, इसकी बॉडी में 2 मेजर पोर्शन है, वन इज कॉल्ड ट्रंक, अनदर इज कॉल्ड टेल, ओके। नाउ दिस एनिमल इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट, और यहां पे सेगमेंटेड एनिमल है, सेगमेंटेशन ट्रू सेगमेंटेशन है, ऑब्वियसली देयर इज नो फन इन टेलिंग। तो वहां पे आपको, यहां पे क्या है, ये सेगमेंटेशन क्या है, ट्रू है। और एनिमल बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, आप बाहर से ही अंदर के स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं सिंपल स्टेनिंग से, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी है, कि आप अगर फिक्स्ड एनिमल लेते हैं और उसको जस्ट थोड़ा सा क्रश करेंगे, यू विल फाइंड अ वी शेप मसल्स आर देयर, दोज आर कॉल्ड bundles of muscle, those are called myotomes, okay, they are separated by septa, those are called myotomes. So these are the external feature, and here you will find a pore, that is
the opening of atrial cavity. Remember, in case of urochordates we have discussed the atrial cavity. Here also there is atrial cavity. Okay, now these are the external feature that we should always remember while discussing the branchiostoma. That is one of the example of cephalochordates. Now come to the anatomical features. एनाटॉमिकल फीचर में जब हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट वी विल डिस्कस, अच्छा कितने लोगों को फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर क्या है भाई? हाँ बताइए. यस यस यू. हाँ अच्छा ये है, लेकिन आपने कह दिया सॉलिड जो है नोटोकॉर्ड है और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, लेकिन वेयर इट इज. हमने बताया था आपको, जब भी हम लोग एनाटॉमिकल फीचर्स को डिस्कस करते हैं तो हम हमेशा एक्सिस की बात करते हैं, वेदर इट इज ऑन डॉर्सल साइड. तो हमको याद है कि 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर है. पहला क्या है? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना. देन देयर इज अ सॉलिड रॉड लाइक नोटोकॉर्ड इज देयर. देन देयर इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन वेंट्रल साइड. Okay, and it is perforated. The pharynx is perforated. So that is called pharyngeal gill slits. So these 3 are the fundamental chordate character. So let us see the status of this in this animal cephalochordates. And why it is called cephalochordates? Acha, what is most fundamental character? Most fundamental character? Assis, yes. अच्छा, ये कह रहे हैं नोटोकॉर्ड, नहीं, डॉर्सल सॉलिड नोटोकॉर्ड. क्या है भाई? डॉर्सल सॉलिड नोटोकॉर्ड. दिस इज मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स. तो यहां पे देखिए दिस स्ट्रक्चर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रोस्ट्रम. देखिए ये रोस्ट्रम से स्टार्ट होके पूरा टेल के एंड तक जा रहा है ना. नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल, है ना, पूरी एक्सट्रीमिटी में फैला हुआ है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर. दैट्स व्हाई द नेम सेफेलो. कैफ्लोन मींस होता है हेड, बट हियर देयर इज नो हेड. मतलब कि नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टू पोस्टीरियर, दोनों एक्सट्रीमिटी तक फैला हुआ है. दैट्स व्हाई द नेम सेफेलोकॉर्डेट्स. तो नोटोकॉर्ड तो आपका परसिस्ट कर रहा है. देखिए नाउ कम टू द सेकेंड, दैट इज न्यूरल कॉर्ड और नर्व कॉर्ड. नर्व कॉर्ड क्या है भाई? देखिए डॉर्सल साइड में है. दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जस्ट अबव द नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर है ये, और इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. यहां पे सेक्शन में भी हम लोग देखते चलेंगे अभी. तो दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड. ओके, सो दिस सेकेंड फंडामेंटल कैरेक्टर इज ऑल्सो present there, that is dorsal tubular nerve cord. Solid notochord is also there on dorsal side. If you see the digestive system, this is the digestive system starting from the oral hood, and this is anus. If in any digestive system there is mouth and anus, then that is called complete digestive system. That is called complete digestive system. ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है यहां पे. अच्छा, दूसरी बात जब देखते हैं हम लोग यहां पे कि जो सिस्टम है उसमें जो फेरिंग्स है दैट इज परफोरेटेड, है ना, दैट इज कॉल्ड गिल स्लिट्स. दैट इज परफोरेशन इज कॉल्ड गिल स्लिट्स. सो दीज गिल स्लिट्स आर देयर. सो all the 3 fundamental chordate characters are present here in this animal, branchiostoma. ठीक है ना भाई, ये सभी में प्रेजेंट है. तो आपको अगर कहा जाए विच गिव मैं एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण दीजिए जिसमें सारे कैरेक्टर्स परसिस्ट करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? ब्रैंकियोस्टोमा, या इसी को लैंसियोलेट भी बोलते हैं. ठीक है ना. तो देखिए एनिमल में तीनों फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर परसिस्ट कर रहे हैं. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द एडवांसमेंट. कौन कौन से ऐसे एडवांसमेंट हैं जो इसमें है ना. तो देखिए पहले हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, है ना. जब भी हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स डिस्कस करते हैं, मैंने पहले भी कहा है,
तो हम लोग फेरिंग्स के फंक्शन को यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं इस एस्पेक्ट में कि वो डाइजेशन मतलब फूड कैप्चरिंग में कैसे पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देख रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम एंटीरियर साइड में किससे शुरू हो रहा है, ओरल हुड, देयर इज अ ओरल हुड एंड then there is another structure and then the water is passing from here to the pharynx and it is coming out through the gills। तो अब देखिए ये यहाँ से गिल्स से वाटर निकल के कहाँ आ रहा है, इट इज नॉट गोइंग आउटसाइड बॉडी, है ना। ये कौन सी कैविटी है भाई, व्हाट इज दिस कैविटी, दिस कैविटी इज कॉल्ड एट्रियल कैविटी। इसी को क्या बोलेंगे, एट्रियल कैविटी, है ना। तो ये कैविटी क्या है, एट्रियल कैविटी, और यहाँ पे वाटर कलेक्ट होने के बाद ये एट्रियल पोर से बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे तो सबसे इंटीरियर साइड में एक ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कवर्ड विथ सिराई, है ना। ये सिराई जैसे स्ट्रक्चर है। तो इसको और समझना है तो ऐसे समझिए, देयर इज a hole in between my two palms, है ना, can you see that। तो इसके ये वाइब्रेशन से वाटर क्या होगा, इसके अंदर की तरफ आएगा। जब वाटर अंदर की तरफ आएगा तो here is a structure, this is a cavity that is called buccal cavity। इसको क्या बोल देंगे, ये क्या है, बकल कैविटी है ना। इसी के डॉर्सल साइड में देखिए, यहाँ डॉर्सल साइड में बकल कैविटी के क्या है, ये जो ब्लू ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ मैंने बनाया है, ये क्या है, हैट्स-चेक पाउच, है ना। अच्छा, इसके जो इपीथीलियम है, इपीथीलियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। जो ये बकल कैविटी है उसके थोड़ा जो पोस्टीरियर साइड में जाएंगे तो देयर आर इपीथीलियल सेल्स दैट प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द बक्कल वॉल। जो बकल कैविटी की वॉल है उससे प्रोजेक्ट होके कुछ इपीथीलियल स्ट्रक्चर निकलेंगे। देखिए ये इपीथीलियल स्ट्रक्चर है और ये चारों तरफ से ऐसे सर्कुलर उसमें निकलेंगे, है ना, बिहाइंड दिस बकल कैविटी। बकल कैविटी से जब हम थोड़ा अंदर की तरफ बढ़ेंगे पोस्टीरियर साइड में, सो दीज आर द स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, दीज स्ट्रक्चर फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्गन। इसको बोलते हैं व्हील आर्गन। क्या बोलते हैं भाई, पहिए की तरह, है ना। ऐसे चारों तरफ से आपको, जैसे मान लीजिए ये है तो यहां से ये इपीथीलियम इसका ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट होगा। तो दिस इज अपीयरिंग लाइक अ व्हील। कैसा है, पहिए के जैसा है। तो ये क्या करेगा, जब ये वाइब्रेट करेगा तो देयर विल बी टर्बुलेंस ऑफ वाटर इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या होगा, वाटर का टर्बुलेंस होगा, ठीक है ना। अच्छा, इस जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं व्हील आर्गन। क्या बोलते हैं भाई, व्हील आर्गन, या इसी को क्या बोलते हैं, मूलर आर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलर आर्गन, या इसी को रोटेटरी आर्गन भी बोलते हैं, रोटेटरी आर्गन, ठीक है ना, रोटेटरी आर्गन। तो ये तीनों नाम से अगर पूछता है तो ये तीनों यहाँ पे पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे भाई, ब्रैंकियोस्टोमा में, सेफेलोकॉर्डेट्स में। अच्छा, उसके ठीक पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ये जो है इनफंडिबुलम है, एक कैविटी है ना। उसके बाद एक आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। सर्कुलर स्ट्रक्चर से आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन बीच में रहेंगे। तो इसमें क्या है, दिस इज आउटर मसल बैंड एंड दिस इज वेलर, है ना। और इसमें कुछ ऐसे ऐसे टेंटिकुलर वेलम प्रोजेक्टेड है ना। तो ये वेलम और व्हील आर्गन, एक्चुअली वेलम इज पार्ट ऑफ व्हील आर्गन, है ना। अब कैसे है देखिए, ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। तो आगे की तरफ से जब हम आ रहे हैं तो पहले हमको क्या है, इपीथीलियल सेल्स का प्रोजेक्शन मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हील आर्गन। जब पोस्टीरियर साइड में आएंगे तो वहां पे क्या है, मसल का सर्कुलर बैंड है। मसल का क्या है, सर्कुलर बैंड है। उसके बीच में फिर टेंटिकल्स हैं, है ना, वेलम, व्हील। तो ये दोनों स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसको, व्हील आर्गन का पार्ट है।
तो वेलम जी इज सेपरेट स्ट्रक्चर बट इट इज सेपरेटेड बाय दिस वेलम कैविटी। जो वेस्टिब्यूल है वो कैविटी जो बनाती है वो ही केवल उसको सेपरेट करी, और वहां पे एक मसल बैंड है, उसके अराउंड से खूब वेलर टेंटिकल्स निकले होंगे, ठीक है ना, और उसके ऊपर कुछ कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए वेलम पाया जाता है कि नहीं, यस वेलम इज प्रेजेंट। व्हील आर्गन इज प्रेजेंट, यस व्हील आर्गन। अच्छा, वाटर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, वाटर का मूवमेंट यहां से जब होगा ऐसे, तो ये जो आपका वेलम है, दिस इज वेलम, और ये किसका पार्ट है, व्हील आर्गन का, जिसको हमने सर्कुलर यहां बनाया पर यहां पे हम ऐसे दिखाएं इसको। तो देखिए, तो वेलम क्या करेगा, कंट्रोल करेगा एंट्री और एग्जिट को, ठीक है ना। और अब वाटर कहां पहुंचेगा भाई, वाटर पहुंच गया आप फेरिंग्स में, एंड फेरिंग्स इज परफोरेटेड ऑन आइदर साइड। परफोरेशन है फंडामेंटल कैरेक्टर जो है भाई, उसको क्या बोलते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो उससे वाटर जो है इसमें से निकल आएगा, एंड देयर विल बी फिल्ट्रेशन ऑफ फूड आउट ऑफ दैट वाटर, ठीक है ना। उस वाटर में से फूड को फिल्टर कर लिया जाएगा, जैसे छन्नी से करते हैं, शीव से, है ना, उसमें क्या करते हैं हम, छान लेते हैं उसी तरह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन। मैंने बताया यहाँ पे देखिए पूरे फेरिंग्स में आपको फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, तो फंक्शन क्या है यहाँ, फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। नाउ दिस वाटर इज मूविंग इन द एट्रियल कैविटी, तो ये वहां से निकल के कहा आ गया, एट्रियल कैविटी में, यहां से होते हुए ये एट्रियल पोर से बाहर आ गया, एंड रेस्ट हियर इज इंटेस्टाइन, है ना, और इसमें से वाटर डाइजेशन हुआ, एंड लास्ट इज एनस, दैट्स व्हाई द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आई होप कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में सब क्लियर हो गया है। अच्छा, नाउ कम टू सीलोम। सीलोम क्या है भाई, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, सीलोम इज बॉडी कैविटी दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। किसके, एम्ब्रियो के मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनता है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है भाई, जो सीलोम है, बॉडी कैविटी है, वो जो आर्केंटेरान है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका जो मेसोडर्म है उसके स्प्लिटिंग से बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटेरोसिलस, एंटेरोसिलस सीलोम, है ना, एंटेरोसिलस सीलोम। तो यहां पे सीलोम किस तरह का है, एंटेरोसिलस सीलोम है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, नाउ कम टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां पे कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे हार्ट नहीं पाया जाता, यहां पे हार्ट नहीं पाया जाता। अब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो यहां पे ये क्या है, डॉर्सल वेन, ये क्या है, ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल है। तो डॉर्सल साइड में जो प्रोमिनेंट ब्लड वेसल है उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल अओर्टा। क्या बोलेंगे, डॉर्सल अओर्टा। एंड वेंट्रल साइड में जो सबसे प्रोमिनेंट ब्लड वेसल है, ये जो ग्रीन कलर से हमने लाइन, तो इसको बोलेंगे वेंट्रल अओर्टा। तो दिस इज वेंट्रल अओर्टा एंड दिस इज डॉर्सल। अब लेकिन यहां पे ध्यान देना है आपको कि जब हमारा यहाँ पे, जब ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब ओरल हुड तक है ना, वेलर आर्गन तक है, तो वहां पे देखिए सिंगल है, तो इसको बोलते हैं मेडियन डार्सल अओर्टा। क्या बोलेंगे, मेडियन डार्सल अओर्टा, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है ना, मीडियन डार्सल अओर्टा। एंड देयर आर 2 लैटरल्स, इसमें से 2 लैटरल ब्रांचिंग निकल गई, ठीक है। फिर यहाँ पे ये है पैराइटल, तो ये क्या है, जो ऑरेंज लाइन है पैराइटल, और ये क्या है, जो ग्रीन लाइन है कॉर्डल। तो यहाँ 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है भाई, यहाँ पे व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है ना, देखिए यहाँ पे ये ब्लड को कलेक्ट करके फिर यहाँ पे सप्लाई करने के बाद तब वो जो है फिर वेंट्रल अओर्टा में आ रहा है। सो दिस इज व्हाट,
हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो अगर पूछा जाएगा भाई सबसे पहले जो है पोर्टल सिस्टम कहाँ है कॉर्डेट में, तो देखिए कहाँ पे है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और देखिए यहाँ पे एंटीरियर कार्डिनल वेन है और ये पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन आ रही, और ब्लड कलेक्ट करके कॉमन कार्डिनल वेन से ये भी कहाँ ले जा रही है, वेंट्रल अओर्टा में, है ना। इसी तरह से कॉर्डल है, तो यहाँ से यहाँ ब्लड कलेक्ट होके ये भी किसको आ रहा है, लीवर को सप्लाई कर रहा है ना। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे निकल के आई, वो क्या है, एक तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम है, दूसरी चीज यहाँ पे हार्ट नहीं है, ठीक है। ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड में कोई भी पिगमेंट नहीं है जो ऑक्सीजन को ट्रैप कर सके और ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है ना। जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन, ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने तीनों पॉइंट आपको बता दिए। नाउ कम टू नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में ध्यान से देखिए, नर्वस सिस्टम किससे डेवलप होगा भाई, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड से। तो यहां पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, अब यहां पे सेक्शन को भी हम लोग देखते चलेंगे। तो ये देखिए ये क्या है, व्हाट इज दिस हॉलो स्ट्रक्चर, ये हॉलो स्ट्रक्चर क्या है, किसका सेक्शन है ये, दिस इज नर्व कॉर्ड, ठीक है ना, नर्व कॉर्ड है। और इसके अंदर जो ये कैविटी है इसको बोलते हैं न्यूरोसील, क्या है, न्यूरोसील। और देखिए ये जो इसमें से न्यूरॉन निकल रहे हैं या गैंग्लिया जिसको कहेंगे, तो ये नहीं, गैंग्लिया तो होता ही नहीं, इसमें डॉर्सल नर्व है, डॉर्सल नर्व है और वेंट्रल नर्व, वेंट्रल नर्व, दोनों के रूट सेपरेट है। रूट सेपरेट होने का मतलब कैसे, मान लीजिए ये आपका जो है ये रन कर रहा है, ठीक है ना, दिस इज द न्यूरल कॉर्ड and it is hollow also, consider it, and there is one connection that is coming out of it on dorsal side, that is called dorsal nerve, and another that is coming out is ventral nerve, but root is not same, इसका रूट यहाँ पे है और इसका रूट यहाँ पे है। तो डॉर्सल और वेंट्रल जो आपका नर्व रूट है दैट इज नॉट कॉमन, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई ब्रेन नहीं है, ठीक है, ब्रेन नहीं है, और क्या है, गैंग्लिया नहीं है, ब्रेन भी नहीं है और गैंग्लिया भी नहीं है। तो ये इसका प्रिमिटिव टाइप नर्वस सिस्टम है। नाउ